Hello student and welcome back. Today we are going to start our fourth method for the calculation of goodwill. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चौथा मेथड पढ़ेंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। अभी तक हम लोग ने तीन मेथड पढ़ लिया है। कौन सा है? नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तीन मेथड से हमने क्या निकाला है? गुडविल ऑफ द फर्म। आज हम स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर 4 दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पार्ट है। पार्ट नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड पार्ट नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, मतलब बेसिकली इस फॉर्मूले के अंदर दो फॉर्मूला है, इस मेथड के अंदर दो फॉर्मूला। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो पहले किससे स्टार्ट करेंगे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वन मोर थिंग स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन को इन डिटेल नहीं बताया है, इसकी मीनिंग डिटेल में नहीं बताई है। ठीक है, ना ही कुछ लिखवाया है, इसलिए नहीं करवाया कि इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एग्जाम में इन सब की मीनिंग नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको क्या पूछेगा? हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू दिस मेथड और दैट। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए किस मेथड से हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। मीनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया कि इसकी मीनिंग क्या होती है, क्यों निकालते। क्लियर है? आई बात समझ में? तो मेरा मेथड नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, अब इसमें हम गुडविल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, फिर से मैं बोल रहा हूं, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या हुआ? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्वेश्चन में नेट रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कैसे निकालते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ मैंने फिर से लिखा हुआ है कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू दो तरीके हैं। पहला क्या है? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट का मतलब क्या है? नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट। टोटल लायबिलिटी क्या मतलब है? नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। ठीक है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। और दूसरा मेथड क्या है? ऑल सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस एंड माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इन दो तरीकों से जैसे भी क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंगली हम क्या निकाल लेते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? देखिए मेथड नंबर 4 कैपिटलाइज्ड मेथड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, दो पार्ट है, एक ये और एक ये। अब ये कैसे निकालेंगे? उसके लिए ये लिखा हुआ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न। फिर क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू दो तरीके हैं, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी या फिर सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस एंड माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? तो इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद मैं लिखवाता हूं आपको नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हो गया था, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या है? मेथड नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है? मेथड नंबर 2 है क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, उससे हम क्या निकालते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक, फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न।
ये गुडविल का फॉर्मूला है। और इसमें निकालना क्या, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक, वो निकल आता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक, इससे क्या निकल आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें कैसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, अभी बताया था और यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी और सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस एंड माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो फॉर्मूले हैं, दो मेथड है। क्या क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आपको दोनों ही सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन जो सब बोलेगा आपको वो सॉल्व करना है। ठीक, आई बात समझ में। मेथड नंबर 4 का फर्स्ट एंड 4 का सेकंड, इसको कॉपी करिए, फिर इसी पे बेस्ड मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, कॉपी करिए। लायबिलिटी, Now let's start with our question based on capitalization method. Question number 12. अच्छा, उससे पहले एक चीज और। ठीक, यहाँ पर देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नेट रेट ऑफ रिटर्न, ये लिखा हुआ है। एनआरआर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार ये लिखा हुआ है और एक बार ये नेट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, दोनों ही नेट रेट ऑफ रिटर्न सेम है, क्वेश्चन में एक ही दिया होगा और उसको यहां भी पुट करना है, उसको यहां भी पुट करना है, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आप इसको अलग अलग मत समझिएगा, दोनों में नेट रेट ऑफ रिटर्न, जैसे 15% है तो यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, 20% है तो यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ पर भी 20 लिखेंगे, अलग अलग नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। Let's start with the question number 12. The average profit of a firm is 48,000. The total asset of the firm are 8 lakh rupees. Value of other liabilities is 5 lakh. Average rate of return in the same business is 12%. Calculate goodwill from capitalization of एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। ठीक है, सॉल्व करें। देखिए यहां बस, हाँ ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ये, फिर क्या निकालेंगे, ये। ठीक, क्लियर। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट is equal to average profit into 100 upon net rate of return। नेट रेट ऑफ रिटर्न बोलिए या फिर रेट बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, कितना है एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट है 48,000।
इंटू रेट कितना दिया हुआ है 12%, 100/12। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 43020, तो कितना आ गया 4 लाख। ये क्या आ गया आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 तरीका बताया गया है कैसे निकालना है। अगर असेट और लायबिलिटी दी तो वैसे निकालिए, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट या रिजर्व दिया तो वैसे निकालिए। अगर दोनों ही दिया हुआ है तो जो आपको बेटर लगे उससे निकालिए। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, असेट एंड लायबिलिटी। टोटल असेट है इसमें 8 लाख रुपीज एंड टोटल लायबिलिटीज है 3 लाख रुपीज। ठीक, सॉरी, टोटल असेट है 8 लाख रुपीज एंड टोटल लायबिलिटीज है 5 लाख रुपीज। टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। एसेट है आपका 8 लाख रुपीज, ठीक, और लायबिलिटी है आपकी 5 लाख रुपीज। कितना आ गया 3 लाख। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। इसमें पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, 1 लाख आपका क्या है गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक, सो कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन 12। जो क्वेश्चन अभी किया है 12 वाला, अब उसको कैसे, उसमें गुडविल कैसे निकालनी है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अभी किससे किया था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब उसी क्वेश्चन को किससे करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 नेट रेट ऑफ रिटर्न। ये किसका फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का ये फॉर्मूला है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताया, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 48,000, निकालना क्या है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। यहां पर रेट का मतलब क्या है, नेट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो गुडविल निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट, नेट रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको निकालना है पहले। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये निकल आएगा, फिर इसको हम यहां पुट कर देंगे तो ये निकल आएगा, इसको यहां पुट कर देंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी 8 लाख रुपीज, तो क्या है टोटल एसेट ऑफ द फर्म, माइनस 5 लाख रुपीज क्या है आपकी
टोटल लायबिलिटी ऑफ द फर्म। इसको सबट्रैक्ट करेंगे, क्या निकल आएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 में रेट दिया हुआ था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इन द सेम बिजनेस इज 12%। तो 12% क्या है आपका रेट ऑफ रिटर्न? 12/100। ठीक, ये सॉल्व करेंगे, आएगा 3 लाख रुपीज। 3 लाख इंटू 12/100, 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 3 36,000। तो क्या आ गया आपका? 36,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। इसको उठाकर यहां पुट कर दीजिए, 36,000 माइनस एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से 48,000। ठीक है, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 48,000 माइनस 36,000, 12,000। ठीक, अब इस 12,000 को कहां पुट कर दीजिए? ऊपर। 12,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना है? 12। जो रेट हमने यहां लिया है वही रेट यहां, रेट सेम नहीं होगा। एनआरआर यहां तो सेम है और यहां पर भी सेम है। ठीक है, ये कितना आएगा? 12 कैंसिल, 1 बचा, तो 1000 इंटू 100, तो ये आएगा गुडविल ऑफ द फर्म आपकी आ गई 1 लाख रुपीज। क्लियर? आप इसको अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करिए या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करिए। आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी आई है? 1 लाख रुपीज इन बोथ दी केसेस। ठीक, तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, till then copy this question and do your homework in your copies. ठीक, thank you class.